नीचे से चौड़ा होता है, फिर उसके बाद तीसरी कटनी, फिर ऊपर से जो है भगवान चतुर्मुखी भगवान विराजमान होते हैं। ये पूरा ऐसा गंधकुटी जिनालय का रूप इसमें बनने वाला है। इसके अलावा और जो है अतिथि निवास बनेगा, स्कूल का काम होगा, फिर यहाँ पर छात्रावास का काम होगा। मुख्य रूप से ये चार अपने काम हैं। ये मंदिर जो है, मंदिर बीच में बनेगा। ये जो रोड है ना, रोड के इधर साइड में और वो रोड के इधर साइड में ये पूरी मंदिर के लिए जगह होगी। यहाँ पर मंदिर और ग्राउंड रहेगा। पूरा ग्राउंड में जो है आप लोगों के खेलने कूदने की व्यवस्था रहेगी। तो आप चाहो जैसा उसका उपयोग करो। और इसलिए हम दिगंबर आचार्य कुंद को तीसरे नंबर पे जो याद करते हैं ना, उन्होंने ये श्वेतांबर और दिगंबर का उस समय बड़ा क्राइसिस चल रहा था और उन्होंने जो है हमको श्वेतांबर होने से बचाया। ऐसा कैसे? नहीं तो वो भी खूब अपना प्रचार कर रहे थे। आचार्य कुंद यदि नहीं होते तो ये दिगंबर धर्म का क्या होता भगवान। तो वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने भ्रमण किया है तो उसमें एक बार वो रामटेक में भी आए, रामटेक में भी आए हैं। तो एक मेरा ऐसा मन है, जय कुमार जी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर हमको आचार्य कुंद की स्मृति में भी कोई जरूर काम करना चाहिए। आचार्य कुंद के स्मारक के रूप में या आचार्य कुंद की स्मृति के रूप में आचार्य कोई भी रचना ऐसी बनाए, कुछ काम करें ऐसा जिसमें वो आचार्य कुंद की हमको यहाँ से याद बने और हमारी मुमुक्षु समाज में नाणम नेयपमानमुत्थितम् नेयं लोयालोयम् ब्रह्मा आदाहु सावगयम् ब्रह्माणानं हुसावगयम्। कहाँ की है गाथा? कुंद की तो है। कुंद ने कहाँ लिखी? प्रवचन सार में कौन से नंबर की गाथा? 23 नंबर की गाथा है। 22 नंबर आत्मा ज्ञान वो अभी पढ़ के आया ना। चलो भाई साहब, और कुछ भाई साहब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो। अभी जय कुमार चाचा जी ने बोला कि हमारे भविष्य का निर्माण हो रहा है, भविष्य बहुत उज्जवल है। तो यहाँ से संचित भाई जी सोच रहा था कि भविष्य हमारा कैसे उज्जवल, हम तो बन गए, कोई सीए बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मतलब कोई सब कुछ ना कुछ बन चुके हैं। तो इनका भविष्य कैसे निर्माण हो रहा है? ये भविष्य ही तो निर्माण हो रहा है। आगे जो बच्चे आने वाले हैं, अभी इस परिसर को बनने में 5 साल तो लग जाएंगे। उसके बाद आपकी जो संतानें आएंगी, यही तो बन रहा है। कुछ बच्चों के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ और आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, और आप जो जिनको प्रेरित करेंगे उन बच्चों के लिए, आपके गांव के बच्चे, आपके आसपास के जो बच्चे होंगे उनके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। अभी शेखर जी का जब प्रकरण चल रहा था तो व्हाट्सएप पर यही विषय चल रहा था कि अब मंदिर बनाना बंद करो, जो मंदिर हैं उनका संरक्षण करो और विद्यालय बनाओ। तो ये जो सोचा गया है ये बहुत ही अच्छा विचार है, और ये हर शहर में ऐसे विद्यालय बने जिसमें आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ सकें, और विद्यालय से ही भविष्य निर्माण होता है। मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान है, लेकिन भगवान की प्रतिमा कैसी है, वो क्या संदेश दे रही है, क्या उपदेश दिया भगवान ने, ये कहाँ से पता चलेगा? ये विद्यालयों से ही पता चलेगा। इसलिए ये भविष्य का निर्माण हो रहा है, और आप सब और हम सब इसकी नींव की ईंट बनेंगे, और निश्चित रूप से सब लोग मिलके इसके लिए कार्य करेंगे। और यहाँ नागपुर के जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, तो वो ये ना समझे कि वो अकेले ही उनको काम करना पड़ेगा। हम लोग पता नहीं कितने कितने शहर के लोग हैं, कोई कितने कितने प्रांत के बच्चे हैं यहाँ पर।
तो सब मिलके काम करेंगे तो ये जल्दी काम होगा और मजबूत काम होगा और निश्चित रूप से भविष्य की अच्छी नींव रखेगी हमारी, आपके लिए और इस विद्यालय के लिए, मंदिर के लिए, सबके लिए शुभकामनाएं। बोलो भैया प्रसन्न। जो बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हेलो हेलो हेलो। बीज अंकुरे अंकुरे ओल्या मातीच्या कुशीत कसे रुजावे बियाणे माळ राणी खडकात बीजा हवी निगराणी हवी मायेची पाखर लख प्रकाश निर्मळ त्यात कष्टाचा पाझर हवी अंधारल्या राती चंद्र किरणांची साथ कसे रुजावे बियाणे माळ राणी खडकात। ऐसी जमीन पर कैसे बीज उगेंगे ऐसा किसी को लग सकता है। इस कविता में एक यही बोला गया है, लेकिन वास्तव में ये वो भूमि है, ये ऐसी पवित्र भूमि बनेगी कि जिसमें से हर एक जो बीज बोया जाएगा वो खुद आगे जाकर वृक्ष बनकर लहलहाएगा और अन्य सब जगहों पर वो खुशहाली लाएगा, धर्म की परंपरा को बढ़ाएगा। वास्तव में ऐसी परिस्थितियां और ऐसा संयोग, ऐसा कल्याणप्रद संयोग यहाँ पर आने वाला है। वास्तव में ज्ञानायतन के इस निर्माण के लिए हम नागपुर की पूरी समाज को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और उनकी अनुमोदना करते हैं। कहते हैं कि जब संकट आया था और सब और पानी बरस रहा था तो लोग बहे जा रहे थे, गांव का गांव बहे जा रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया था, अपनी उंगली पर उठा लिया था और उसके उस पर्वत के नीचे सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और उनकी रक्षा हो गई। लेकिन आपको पता है वो जो जमा हुए सब ग्वाले थे उन्होंने भी अपनी अपनी जो लाठी थी वो उस पर्वत के नीचे लगा दी थी और उससे क्या हुआ और पर्वत कितना रह गया ऊपर वो अलग बात है। लेकिन जब हमारा भगवान ऐसा कुछ काम कर रहा है तो हमें भी अपना सहयोग देना चाहिए, ये भावना उसमें थी। हम यहाँ के आयोजकों से, आदरणीय पंडित राकेश जी भाई साहब से, जय कुमार जी से यही कहना चाहेंगे कि आप आगे बढ़िए, आप इस ज्ञानायतन के पर्वत को उठाने का ये जो आपने साहस किया है वो आप पूरा कीजिए। हम सभी वाले मिलकर के इसमें अपना अपना योगदान अवश्य अवश्य देंगे और शीघ्र ही ये कार्य अपनी उन्नति को पहुँचे। और नागपुर है भी भारत के बीचों बीच में सेंटर है, तो यहाँ से निकली हुई धर्म की प्रभावना पूरे भारतवर्ष में फैले और घर घर तक ये तीर्थंकर की वाणी और प्रभावना फैले, इसी मंगल भावना के साथ जय जय। ये देखो ये जो बाउंड्री बनी है ना, ये बाउंड्री, इसमें ऊपर आपने देखा होगा ना, एक उसमें खाका बना हुआ है, उसमें अपना जो है जो मोनोग्राम है ना अपना तीर्थांग ज्ञानायतन का, वो मोनोग्राम उसमें अपन लगाएंगे, उसमें टाइल्स उसकी लगेगी और नीचे जो है उसमें एक कोटेशन आएगा अच्छा बढ़िया आचार्यों का और उनका कोटेशन आएगा। उसमें नीचे अपन उसमें एक वो भी रखेंगे प्रोविजन कि भाई ये किसकी तरफ से है, एक किसी का नाम भी उसमें आएगा, ऐसा इसका एक प्रोविजन है। इसमें कितने बने हैं भाई साहब, ये कितने लगे हैं? ये 300 कुछ है, 300 से ज्यादा। ये कितने बाई कितने का, 8 बाई 10 का है कितना? 300 तो झाड़ है। ब्लॉक खांचे के बाद में एक झाड़ है, ऐसा 300 से या 600 से ऊपर हो गई है। मतलब बहुत सारी ये जो है ना पूरे ये 11 एकड़ की जगह की पूरी बाउंड्री है। अब 11 एकड़ में तुम उसका कैलकुलेशन निकालो तो उसमें जितने लगेंगे उतने का हिसाब से इसमें ये बहुत मतलब इसको बहुत खर्चा किया है। ये रोड बनाया है ना, इसमें कोई 30-40 कितना लाख रुपए खर्चा है, 55 लाख रुपए ये रोड वहाँ से वहाँ यहाँ तक बनने में हुआ है। ये बाउंड्री जो बनी है उसमें कितना 70-80 लाख रुपए बना है, इसमें लगा है। इसके अलावा जो है और ये जो जगह है ना, ये जगह में बहुत गड्ढा था, ये गड्ढे को प्लेन लाने में, ऊपर गड्ढा लेवल में लाने में उसमें 50 लाख रुपए की मट्टी भरी है। मोक्ष की जाने की सड़क निकल रही है, इतना खर्चा तो होगा। ये कह रहे हैं मोक्ष जाने की सड़क निकल रही है, चलो रे भाई शिवपुर को। संचित कुछ बोलना चाहे? भविष्य के कारण ही ये सब योजनाएं बनी और
आपका भाग्य जो था वो हमें यहाँ खींच के लाया है। जैन धर्म में ज्ञान का बहुत महत्व है और कुंदाचार्य ने तो बहुत कहा है। समय सार में अनेक गाथाएं, अनेक कलश, ज्ञानादेव ज्वलन पैसो रोशन सत्य व्यवस्था, ज्ञान से ही सब कुछ होता है। दिन का दीपक सूर्य है, दिन निशि का दीपक चंद्र है, दिन का दीपक भान, कुल का दीपक पुत्र है, त्यों जग दीपक ज्ञान। ज्ञान की तो बहुत महिमा है और बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जो ज्ञानाराधना करता है वो कुछ नहीं हो तो भी माला माल है, और जो ज्ञानाराधना जिसके पास ज्ञान नहीं होती है उसके पास कितना भी माल हो वो कंगाल ही है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले दुखी है ज्ञान न होने से, और ज्ञान हो तो आदमी के पास कुछ न हो तो भी वो बहुत प्रसन्न रहता है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पैर रखते ही मन प्रसन्न हुआ है। ईशान दिशा में जल का स्रोत है, उत्तर पूर्व पूजा ऐसे लिखा है आचार्यों ने। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिशा पूज्य है, उसमें जल का स्रोत है। सब देख करके हमारे अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ आ रही है कि ये ज्ञानायतन बहुत प्रसिद्ध होगा, नाम रोशन करेगा। आप बच्चों के चेहरे देखकर, आपकी सबकी भावनाएं देखकर मेरे बहुत दिन से यहाँ आने की इच्छा थी। इस विद्यालय में कभी आने का योग नहीं बना, आज बना है, और वो भी इतनी बड़ी परिसर में भी आ गया मैं। तो ऐसे करके हमारे भूतपूर्व भी मिल गया। हाँ, सब मिल गए। तो आज बहुत मन अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बहुत उन्नति करेगा और विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। आप सब भी बहुत उन्नति करोगे, कुंदाचार्य का मर्म प्राप्त करोगे। अभी समय बहुत अच्छा आ रहा है, अभी तो बहुत कुंदाचार्य के ज्ञान की उन्नति प्रचार प्रसार होना है। तो आप सब उसमें निमित्त बनोगे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत अच्छा।